बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रू मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 10th मैथ। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करेंगे। 2.6 के अंदर हमने आज इसको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आज इसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पे एक नया टॉपिक जो है वो सिंथेटिक डिवीजन की बात कर रहे हैं कि सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है। डिवीजन के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं। डिवीजन कहते हैं तकसीम को, जो छोटे मतलब कि एक बॉक्स के अंदर इस तरह करके जो है ना, आप किसी भी नंबर को, फॉर एग्जांपल मैंने 12 को तकसीम करना है 3 के ऊपर, तो आप इसको करते थे 3 4 12 पूरा आ गया, तो ये हमारा आंसर होगा। ये आप छोटी क्लासों में सीखते आए हैं ये सारा प्रोसेस। उसके बाद एक लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होती थी, ठीक है, जिसको आपके पास कोई एक्सप्रेशन मतलब कि अलजेब्रिक फॉर्म में होती थी, वेरिएबल होते थे, उसको आप सॉल्व करते थे। लेकिन अब ये जो सिंथेटिक डिवीजन है ये इन सबसे मुख्तलिफ है, ये बहुत मुख्तलिफ है। ये एक नया टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। इसको हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके हमने क्वेश्चन के अंदर क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर जो है रिमाइंडर भी फाइंड करेंगे और क्वोशिएंट भी फाइंड करेंगे। इसको जब हम इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें हमारे पास एक डिवाइजर होगा और एक डिवाइडेंड होगा, ठीक है। डिवाइडेंड जो है वो होगा जो तकसीम होने वाला है, ठीक है। डिवाइजर जो तकसीम करने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल 12 डिवाइडेड बाय 2, या इसको कर लें 12/2। इसमें ये डिवाइडेंड है, तकसीम होने वाला है। ये डिवाइजर है, ये दो तकसीम करने वाला है, ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करें तो इसमें जो है हमारे पास x² + 7x - 1 जो है ये डिवाइडेंड है, और x + 1 ये हमारे पास डिवाइजर है, और ये दोनों पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है। ये पोलिनोमियल्स हैं। अब इसको हम करेंगे जी सॉल्व। सोल्यूशन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्टली इसका सोल्यूशन के बाद इस इक्वेशन को जो है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास px के इक्वल है। px कहते हैं पोलिनोमियल को, ये px के इक्वल है x² + 7x - 1। इसको हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारा जो px के इक्वल है। उसके बाद अब यहाँ पे होता है डिवाइजर। डिवाइजर में कुछ टीचर उस्ताद जो है वो यहाँ से करते हैं x + 1 को = 0 रखा, फिर उसमें से x की वैल्यू मीन से कोई ऐसा नंबर वो फाइंड कर लेते हैं, x + 1 को = 0 रख के यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा डाउटफुल है, उसके अंदर थोड़ा सा कोई डाउट है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम वही तरीका यूज करेंगे जो बुक में दिया हुआ है, वो थोड़ा कंफर्टेबल भी है, थोड़ा इजी भी है। उसको मैं सॉल्व करता हूँ, उसके जरिए जो है वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बुक वाला जो तरीका है उसमें ये है कि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, वो नंबर जो है वो हमारे पास a होगा, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे करते हैं, x + 1 को = 0 रखा, यहाँ से x की वैल्यू जो है वो -1 निकाल ली, ठीक है, चलेगा काम, इससे भी चल जाता है। लेकिन मैं बुक वाले तरीके से जो है इसको सॉल्व करने वाला हूँ, इसको मैं फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, उसमें यह है कि हमने x - a = हमारे पास जो डिवाइजर है x + 1, उसको हमने रखना है x + 1 के इक्वल, ठीक है। अब इसमें से हमने a की वैल्यू, देखिए मैंने a के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया, मीन्स कि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, x को इधर ले आए, ठीक है, x - x, इस 1 को भी इधर ले आए और इस a को उधर ले जाएं, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो a = -1 हमारे पास a की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन का हिस्सा ही है x - a = x + 1। तो यहाँ से a की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आ गई है, -1। तो ये a की वैल्यू इस तरह हमने निकालनी है, प्रोसीजर मैंने यहाँ आपको दे दिया है। अब हम करेंगे जी इसको सिंथेटिक डिवीजन के अंदर। आपने करना क्या है, आपने इस तरह एक लाइन लगा लेनी है, उसके बाद एक लाइन थोड़ा फासला छोड़ के आपने यहाँ लगा लेनी है, ठीक है। जब ये दो लाइनें आपने लगा ली हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा a की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है, वो मेरे पास है -1, जिसमें हमने डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब लिखेंगे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, मीन्स के एक तरतीब के साथ, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। अब जैसे ये x² है, इसके बाद x वाला वेरिएबल आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। अब इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, इनके हमने कोफिशिएंट्स लिखने हैं। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे है 1, x का यहाँ पे है 7 प्लस का, फिर ये 1 कांस्टेंट है, यहाँ पे x का है जी हमारे पास 1, फिर आ जाएगा मेरे पास x का कोफिशिएंट आएगा 7, ठीक है। उसके बाद जो कांस्टेंट है -1, ठीक है। अब ये काम करने के बाद हमने करना क्या है, नेक्स्ट हमने फर्स्ट हमारे पास ये हम सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं। ये सिंथेटिक डिवीजन तरकीबी तकसीम कहते हैं इसको उर्दू में, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके जरिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये 1 हमने एज इट इज उतार लेना नीचे। फर्स्ट जो भी नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे तो 1 आ गया बाई चांस, कोई भी नंबर होगा उसको एज इट इज आपने नीचे यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस नंबर को और इस नंबर को आपस में करना है मल्टीप्लाई, -1 × 1 आंसर आएगा -1, फिर उसको आपने यहाँ पे लिखना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया,
जो जवाब आया उसको यहाँ लिखा। अब इनको प्लस माइनस करें, 7 माइनस 1 आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है। अब फिर इनको मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई 6, आंसर आ गया -6। इसको भी आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब इनको जो है इनको हम करेंगे जी आगे सॉल्व। ये हमारे पास आ गया -7। जब -7 आ गया, इसको आप इस तरह कर दें, इसके ऊपर ऐसे एक बार सी लगा दें, ये हमारे पास भाई इसका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसमें हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिखेंगे। इसमें क्वोशिएंट कौन सी वैल्यू है, सबसे पहले इसमें मैं लिखता हूँ रिमाइंडर। क्वेश्चन एक आप अच्छे तरीके से समझ लें, बाकी इजीली आप आगे सॉल्व करते जाएंगे। ये अगर आपके पास -7, ठीक है। अब आगे आ जाएगी क्वोशिएंट। क्वोशिएंट ये वाली वैल्यू होती है क्वोशिएंट की, ठीक है। क्वोशिएंट हमारे पास होगा। अच्छा, इसमें क्वोशिएंट लिखते वक्त आपने एक चीज का खास ख्याल जो रखना है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे आपके पास इक्वेशन के अंदर उसकी पावर कितनी थी, हाईएस्ट पावर 2 थी। जब एक दफा आपने उसको डिवाइड कर लिया बाय सिंथेटिक डिवीजन, उसकी एक मतलब डिग्री कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल पहले आपके पास इक्वेशन जो है वो सेकंड पावर थी, फिर ये एक पावर कम हो जाएगी। मीन्स के पहले यहां से कांस्टेंट, फिर x का स्क्वायर। अब यहां से स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट फिर x, ठीक है। इस तरह करके मीन्स के ये आएगा आपके पास x। अगर ये 2 होता तो फिर हम 2x लिखते, 1x लिखना था तो 1x या x एक ही बात है, x प्लस 6। ये हमारे पास क्वोशिएंट आ गया और ये हमारे पास इसका रिमाइंडर आ गया। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाला अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही हम इसका जो है वो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, इसमें भी आपने सबसे पहले जो करना है वो ये है कि सॉल्यूशन के बाद भाई इसमें px हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी 4x 3 माइनस 5x प्लस 15। अच्छा, इसमें एक काम आप करें, जब आप px लिखेंगे आपने देखना ये है कि ये तरतीब के साथ है या नहीं, ठीक है। तरतीब के साथ अगर नहीं है मींस के सबसे पहले कोई इसमें जो पावर मिसिंग तो नहीं है, जैसे इसके अंदर आगे आनी थी x का स्क्वायर जो कि यहाँ पे मिसिंग है, तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है वो भी आप देख लें। px यहाँ पे आ जाएगा 4x क्यूब, फिर आगे आना है x का स्क्वायर। उसके लिए उसकी जगह पूरी करने के लिए हम लिखेंगे 0x का स्क्वायर। ये हमने खुद से लिखा है, लेकिन इसको लिखने का कोई फायदा तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि इसकी जगह उसकी वो जो तरतीब मैंने बताई थी वो तरतीब पूरी हो जाएगी। माइनस का 5x प्लस 15। अब ये तरतीब बिल्कुल आपकी ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे जी x माइनस a इज इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है। तो भाई यहां से आसानी के साथ आपके पास a की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी। इस a को उधर ले जाएं, 3 को इधर ले आए, x कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू मेरे पास आ गया माइनस का 3। अगर नहीं समझ आई देखें, इसको यहाँ साइड पे देख लेते हैं। x माइनस a इज इक्वल टू x प्लस 3, तो इस x और 3 को इधर ले आए, x माइनस 3 इज इक्वल टू a, ये कैंसिल, तो a इज इक्वल टू माइनस का 3। ये a की वैल्यू मेरे पास जो है वो -3 आ गया, ठीक है। अब a की वैल्यू मैंने निकाल दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जी सोचें, अब लगाएंगे हम इनकी लाइंस, ठीक है। पहले हम लगाएंगे जी ये वाली लाइन, फिर यहाँ लगाएंगे हम ये वाली लाइन, ठीक है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे लिखेंगे इसके जो कोफिशिएंट्स हैं। x क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे आ गया आपके पास 4, फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट वो आ जाएगा आपके पास 0, फिर x का कोफिशिएंट आपके पास आ जाएगा -5, फिर आ जाएगा प्लस का 15, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी -3। अब आपने करना क्या है, फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज आपने डाउन कर देना है, ठीक है। जब आपने इसको एज इट इज डाउन किया, नीचे यहाँ पे आ गया आपके पास 4। अब इसको और इसको किया आपने मल्टीप्लाई करके देख लें, 4 माइनस 3 ये आ गया आपके पास माइनस का 12, ठीक है। तो ये आ गया अभी आपके पास -12, इनको प्लस माइनस किया तो -12 रिजल्ट आ गया। अब फिर 3 को और 12 को मल्टीप्लाई करें, -3 मल्टीप्लाई बाय -12, आपके पास आंसर आ गया 36। माइनस माइनस प्लस में आ जाएंगे तो यहाँ पे आ गया आपके पास 36। अब इनको फिर आपने सॉल्व करना है। जब इसको प्लस माइनस किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया 31। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करें, 31 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 करें, 3 1 3 3 3 9 -93। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी -93। अब इनको आपने करना है बेटा प्लस माइनस। जब इसको आपने प्लस माइनस किया तो 93 में से आपने 15 को करना है माइनस, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा भाई 13 में से 5 गए तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8, यहाँ बच गया 8 में से गए 7, 78 आपके पास आ जाएगा माइनस का। तो इसको हमने लगा दिया ऐसे अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेस का रिमाइंडर हमारे पास जो आएगा, यहाँ पे लिखें रिमाइंडर जो है वो मेरे पास आया माइनस का 78। सिमिलरली यो हमारे पास क्वोशिएंट
आएगा वो हमारे पास है। अब देखें कोशेंट को कैसे लिखना है। देखें पहले पावर इसकी थी 3 थी, अब जब इसको हमने एक दफा डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर लिख लिया, फिर इसकी एक पावर डिक्रीज हो गई है, कम हो जाएगी। ये कांस्टेंट है, ये x है, ये x का स्क्वायर है, ठीक है। ये बन जाएगा मेरे पास 4x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31। इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 3 पार्ट की तरफ। इसका नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड पार्ट को इसमें भी हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इसका लिखेंगे हम जी सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद इसको लिखा हमने px, ये पॉलिनोमियल है, px ये आ जाएगा x3 प्लस x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये बिल्कुल आपको एक तरतीब के साथ दिया हुआ है, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ से a की वैल्यू। कैसे निकालेंगे भाई? x माइनस a इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है। अब a से x कैंसिल हो गया, तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस माइनस से कैंसिल, a इज इक्वल टू हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 2 फाइंड आउट हो गई है, ठीक है। अब आप इसको जो है वो लगा लें, सिंथेटिक डिवीजन वाला प्रोसेस सारा आप यहाँ पे लगाएं। तो यहाँ बेटा आ जाएगा आपके पास 2, यहाँ पे कोशेंट इनके कोफिशिएंट आ जाएंगे, x का कोफिशिएंट आ जाएगा आपके पास 1, फिर इसका भी आपके पास आएगा 1, इसका आएगा आपके पास माइनस का 3 और एंड में आ जाएगा आपके पास 2। फर्स्ट आपने एलिमेंट एज इट इज डाउन कर लिया नीचे, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 1 दा इनको किया मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 1 प्लस 2 आ गया 3, 3 मल्टीप्लाई 2 आपके पास आ गया 6, 6 माइनस 3 आंसर आ गया 3, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 3 टू द 6, इसको किया आपने ऐड तो आपके पास आ गया 8, ठीक है। ये हमारे पास इसका आ गया रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो आ गया जी 8। इसी तरह हमारे पास जो कोशेंट आएगा वो आपके पास x स्क्वायर, x और कांस्टेंट x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 3। इसी तरह बेटा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बच्चों, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो फर्स्ट पार्ट है। इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h। हमने h की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करके, तरकीबी तकसीम को यूज करके, ठीक है। स्टेटमेंट 3 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का 3 जो है वो 0 है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे ही आपको 3 0 ऑफ द पोलिनोमियल बात करें, 3 2 1 माइनस 1 कुछ भी हो, उसका मतलब ये होता है कि जब इसका आप रिमाइंडर निकालेंगे तो उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। मीन्स कि इसका जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू 0 होगा। फिर आपके पास इसका मतलब ये है 0 ऑफ द पोलिनोमियल, 3 इस पोलिनोमियल का 0 है, ठीक है। तो फर्स्टली इसका लिखेंगे जी हम सॉल्यूशन के लिए हमने लिखा px हमारे पास जो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास है जी 2x3 माइनस 3hx का स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो हमारे पास भाई x है। इसको मजीद हम उसकी वैल्यू पूरी करने के लिए 2x3 माइनस 3hx का स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9 कर दिया हमने, ठीक है। अब भाई अब यहाँ पे उसने कहा था, अब यहाँ पे हमें a निकालना नहीं पड़ेगा, अब a की वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो a की वैल्यू हमें गिवन है वो ये वाली वैल्यू होगी। वो हर क्वेश्चन के अंदर जो है वो डिफरेंस होगी, वो हर क्वेश्चन के अंदर वो वैल्यू उसने दी होगी, ठीक है। अब हम लगाएंगे सिंथेटिक डिवीजन वाला प्रोसेस। अब इसके अंदर ये भाई सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट आ जाएगा 2, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आ जाएगा माइनस 3h, एक्स का कॉफिशिएंट 0, फिर बचेगा आपके पास 9, ठीक है। अब भाई सबसे पहले आपने ये करना है कि 2 को एज इट इज डाउन कर लेना है नीचे। ये आ गया जी एज इट इज। अब इन दोनों को किया मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ गया 6। इसको हमने लिखा यहाँ पे 6। अब इनको करना है प्लस माइनस। जब हमने प्लस माइनस किया तो ये प्लस वाला मैंने पहले लिख दिया 6 माइनस 3h। अब फिर इनको मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ लिखना है, इसको पहले साइड पे आप मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 6 माइनस 3h। ये आपके पास आ जाएगा 6 3 दा 18 माइनस 3 3 दा 9h। इस तरह हमारे पास वैल्यू है। जब इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आप देख सकते हैं ये वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको ऐसे लिखें, कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं 6 माइनस 3h, तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर इसमें मल्टीप्लाई होके ही आना है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 18 माइनस 9h, ठीक है। अब भाई अब इसको मजीद हमने फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। आप मल्टीप्लाई करके लिख दें तो भी ठीक है, मीन्स का ऐसे आ जाएगा 3 इंटू 18 माइनस 9h। 18 3 बार ये आपके पास हो जाएगा 54 माइनस 9 3 बार ये 27h, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे लाइन को कर लेता हूँ और ये जो 9 है इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पे फॉरवर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब इनको आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी, इसको प्लस करना था लेकिन हमारे पास वो 0 है तो एज इट इज ही आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 54
54 माइनस 27H, 54 मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिखा हुआ है 54 माइनस 27H। अब इनको किया आपने प्लस, प्लस किया तो बेटा अब कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट में ही प्लस होना है। 54 प्लस 9 ये हमारे पास आ जाएगा 63 माइनस 27H। और यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये आपको रिमाइंडर नजर आ रही है, ये आपको रिमाइंडर नजर आ रही है। तो ये मैं कर देता हूँ रेस, इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ ले आएंगे। चूंकि 3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 3 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। जो भी रिमाइंडर है उसको बराबर रखेंगे 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 63 माइनस 27H इज इक्वल टू 0। आप इस 27H को इस साइड पे ले जाएं, 63 इज इक्वल टू 27H। अब हमने H की वैल्यू फाइंड करनी है, 27 इसका बटा 27 इसका बटा, ये वाला कैंसिल हो गया। अब इस वैल्यू को आप H को इस साइड पे लिख दें। अब इसको करें जी कैंसिल, 9 7 बार 63, 9 3 बार 27। तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई है H इज इक्वल टू 7/3। ये भाई मेरे पास H की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो चुकी है, 7/3 आंसर आ गया H का। हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ। जी बच्चों, ये आपको आपके सामने जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपको सेकंड पार्ट इसका नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें कहता है कि 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसमें 1 उसने कर दिया, यहाँ पे पहले पार्ट में 3 था लेकिन यहाँ पे 1 कह दिया उसने, 0 है इस पॉलिनोमियल का। तो H की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बहुत ईजी है। सबसे पहले इसको लिखा हमने जी इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखें जी x³ माइनस 2h x का स्क्वायर प्लस 11। इसके अंदर भी x वाली वैल्यू मिसिंग है लेकिन उसकी जगह पे मैं सिंथेटिक प्रोसेस के अंदर जो है वो 0 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद a की वैल्यू जो है वो मेरे पास इसमें 1 दी हुई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1। a इज इक्वल टू 1 है तो आप जस्ट यहाँ पे वो प्रोसेस बनाएं सिंथेटिक डिवीजन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, x³ की जगह पे आ जाएगा आपके पास 1, x² का आ जाएगा माइनस 2h, x की जगह पे आ जाएगा 0, आखिर में आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1। फर्स्ट टाइम फर्स्ट एज इट इज डाउन किया, 1 एज इट इज 1 मल्टीप्लाई 1 आ गया 1। अब इसको लिखें 1 माइनस 2h, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब इनको फिर मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 2h ही आएगा। इसको प्लस माइनस किया तो 1 माइनस 2h। अब इनको फिर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1 माइनस 2h ही आ जाएगा, 1 माइनस 2 का h, ठीक है। तो अब इसको प्लस माइनस किया आपने, 11 प्लस 1 तो आपके पास हो गया 12 माइनस 2h, ठीक है। तो ये आपके पास भाई ये हमारे पास जो है वो रिमाइंडर आएगा। अब भाई इसमें जीरो क्या है इसमें, तो 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर मेरे पास है 12 माइनस 2h इज इक्वल टू 0। 2h को इस साइड पे ले जाएं, 12 इज इक्वल टू 2h। अब इसका बटा 2 इसका बटा 2, ये कैंसिल, 2 1 2 2 6 बार 12, 6 इज इक्वल टू h। मीन्स कि जो h की वैल्यू है वो हमारे पास 6 आ गई है। क्वेश्चन हमारा बेटा कंप्लीट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ऐसे ही मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और वीडियो की समझ आ रही है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। इसका नेक्स्ट जो है वो थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड पार्ट में कहता है कि -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका जो 0 है इस पॉलिनोमियल का वो -1 है। जस्ट वो इसको चेंज कर रहा है और इसको चेंज कर रहा है, बाकी आपके पास क्वेश्चन वैसे का वैसा ही है। तो इसमें भी हमने px कंसीडर किया, 2x की पावर 3 प्लस 5hx, उसके बाद -23। अब इसमें x स्क्वायर जो मिसिंग है उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे। तो इसमें हमारे पास जो a की वैल्यू होगी वो -1 होगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करने वाले हैं जी सिंथेटिक डिवीजन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा x³ का कोफिशिएंट जो है वो 2 आ जाएगा, x स्क्वायर नहीं है उसकी जगह पे आ जाएगा 0। फिर आपके पास जो x है वो आ जाएगा आपके पास जी 5h, फिर आ जाएगा -23, यहाँ पे आ जाएगा -1। फर्स्टली आपने 2 को एज इट इज डाउन कर लिया नीचे, ठीक है। ये 2 का 2 बंदा, ये माइनस का 2, प्लस माइनस किया तो -2, इसको फिर मल्टीप्लाई किया, -1 मल्टीप्लाई -2, -1 मल्टीप्लाई -2, आंसर आ गया आपके पास 2। इसको आपने यहाँ लिखा, इसको फिर लिखा प्लस माइनस में, इसको 7h नहीं करना, ये 2 + 5h है, ठीक है। इसको अक्सर बच्चे 7h करते हैं, वो गलत हो जाएगा। अब इसको फिर आपने मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई होके -2 फिर -5h, जब माइनस ने दोनों मल्टीपल होना, दोनों वैल्यूज माइनस की हो जाएंगी। अब -23 और -2 -25 और -5h हमारे पास ये हमें रिमाइंडर नजर आ रहा है। तो अब नेक्स्ट भाई इसको मैं करता हूँ रेस।
अब भाई इसमें जीरो क्या है, -1 इज द जीरो, -1 इज जीरो, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें रिमाइंडर मेरे पास है माइनस का 25 -5h इज इक्वल टू जीरो। -25 को इधर रखें, 5h को उस साइड पे ले जाएं, इसका बटा 5, इसका बटा 5, ये कैंसिल, 5 5 25, तो h इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी -5। तो हमारे पास जो h की वैल्यू आ गई है -5 फाइंड आउट हो चुकी है। इस तरह हमारे 2 क्वेश्चन जो है बेटा कंप्लीट हो गए हैं। मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी बेटा इस तरह नेक्स्ट आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टेटमेंट उसकी नजर आ रही है। क्वेश्चन के ऊपर जरा तवज्जो करें। बाय यूज सिंथेटिक डिवीजन, कहता है कि सिंथेटिक डिवीजन को हमने यूज करना है फाइंड वैल्यूज ऑफ L एंड M। अब ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, मतलब कि कुछ पेचीदा सवाल आ गया जिसके अंदर उसने 2 आपको फैक्टर दे दिए। अब मींस के एक आपके पास पॉलिनोमियल है और इसको डिवाइड करना है अपने बारी बारी दोनों फैक्टर्स के साथ, ठीक है। तो कहता है कि x+3 एंड x-2 आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। जो फैक्टर्स होते हैं ना वो उसको डिवाइड कर रहे होते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। जब उसको मींस के एग्जैक्टली फैक्टर्स का मतलब है कि जब उसका रिमाइंडर जो आएगा वो इक्वल टू 0 रखेंगे हम, ठीक है। इन फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि जब फैक्टर है तो मतलब उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको लिखेंगे जी सॉल्यूशन के बाद px मेरे पास है x3 + 4x² + 2lx + m, ठीक है। हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर हमारे पास हैं x+3 एंड x-2। सबसे पहले हम जो है वो x+3 में से आप a की वैल्यू निकालेंगे x+3 को लिख के, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x - a इज इक्वल टू x+3। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास a की जो वैल्यू आएगी, x कैंसिल, a उधर 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी -3, ठीक है। a की वैल्यू मेरे पास -3 आ गई है। अब इस -3 को लेके हमने इसको जो है वो डिवाइड करना है। इसको पहले हम उसका प्रोसेस तो बनाएं। ये हमारे पास आ गया जी इसका डायग्राम सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस की जो है। यहाँ पे आ जाएगी इसके कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट मेरे पास फर्स्ट आ जाएगा 1, फिर आएगा आपके पास 4, फिर आ जाएगा 2l, फिर लास्ट में आ जाएगा जी m। किस पे करना है आपने? -3 पे। फर्स्टली ये एज इट इज डाउन कर लिया नीचे, ठीक है। ये 1, इसको किया मल्टीप्लाई, 1 - 3 × 1, आंसर आ गया -3। इसको फिर प्लस माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया 1। इनको फिर आपने किया मल्टीप्लाई, 1 × -3, आंसर आ गया आपके पास -3। इसको लिखा, तो इसको जब लिखेंगे प्लस माइनस करके 2l - 3, ठीक है। 2l - 3 हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। अब भाई नेक्स्ट इसको फिर आपने लिखना है, मीन्स के इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, -3 × 2l - 3। इसको अंदर मल्टीपल किया तो आपके पास जो वैल्यू आएगी -6l और +9। क्यों ना मैं 9 को पहले लिखूं और -6l को बाद में लिख दूं, कोई इशू तो नहीं है। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये रिजल्ट आया। अब इसको मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, ठीक है। कुछ टीचर्स आपको कुछ इस तरह समझाते हैं कि साथ उसको 3 लिखें, साथ लिखते जाएं, फिर उसको एंड में जाके जो है वो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी ठीक है। लेकिन ये मेरे ख्याल में कुछ बेहतर है। इस तरह अगर आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 6l। अब इसको लिखें भाई। अब जब लिखेंगे, अब इसको m + 9 - 6l, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिमाइंडर यहाँ से आ जाएगा। एक रिमाइंडर मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। अब भाई अब हम जो हमारे पास बाकी जो वैल्यू बची हुई है, ये वाली जो वैल्यू बची है, हम इसको डिवाइड कर देंगे किस पे? हमारे पास जो बाकी फैक्टर इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो बारी बारी भी हम कर सकते हैं, 2 इक्वेशन बना के बारी बारी L और M की वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसी में कर दें तो भी बहुत बेहतर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन शॉर्ट भी हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगी, ठीक है। चले उसका भी मैं यहाँ पे लाइन लगा के x-2 में से भी a की वैल्यू निकाल देता हूँ। x - a इज इक्वल टू x-2। बेटा x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो a की वैल्यू है वो 2 बचेगी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू बची हुई है इसी को आप डिवाइड कर देंगे, इसी को आप डिवाइड करेंगे किस पे? 2 पे। अब 2 को आपने लिखा यहाँ पे, ये फर्स्ट टाइम ये 1 एज इट इज नीचे डाउन कर दिया। अगर आप इसको, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप इसी को दोबारा से स्टार्ट करेंगे 2 से, फिर भी ठीक है। फिर 2 इक्वेशन आएंगी, उनसे भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक निकल आएगा, ठीक है। तो ये 1 का 1, 2 1 दा 2, 2 + 1 आपके पास आ गया 3 × 2 आपके पास आ गया 6। अब इनको लिखना है आपने कांस्टेंट में हमेशा प्लस माइनस होता है। ये हो गया आपके पास 2l 6 - 3, तो आपके पास आ जाएगा +3। यहाँ पे आपके पास ये रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब इनको बारी बारी हमने लिखना है। 2l, इसको सबसे पहले आप लिखते हैं जी 2l
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये फैक्टर थे तो मैंने पहले बोला था कि इसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आएगा। पहले यहां से इसकी वैल्यू l की निकाल लें, l इज 2l प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस 3 को इधर ले आए, 2l इज इक्वल टू -3, इसको कर दिया डिवाइड, इसका बटा भी 2, तो हमारे पास l की वैल्यू आ गई -3/2। ठीक है, अब दूसरा रिमाइंडर जो था ये वाला, इसको लिखे, इसको लिखा मैंने, ये आ गया आपके पास m प्लस 9 माइनस 6l, ये भी इक्वल टू 0। अब इसमें l की जगह पे l की वैल्यू पुट कर दें जो अभी हमने निकाली है। ठीक है, तो ये m प्लस 9 माइनस 6l की जगह पे आ जाएगा -3/2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 1 2, 2 3 6, m प्लस 9, ये माइनस माइनस आपके पास हो गया प्लस, ये प्लस का 3 × 3 9 इज इक्वल टू 0, m प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू माइनस का 18 हमारे पास, ये बेटा l की वैल्यू आ गई है आपके पास, और ये जो है m की वैल्यू आ गई है। यही हमने l और m की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, जो हमने इस क्वेश्चन में से l और m की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू जी। तो पहले बच्चों, इसी तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट जो है वो सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल पहले वाले की तरह है, सिर्फ इसमें फैक्टर्स चेंज हैं और ये आपके पास पॉलिनोमियल चेंज है। ठीक है, तो फर्स्टली इसका भी हमने लिखा जी सॉल्यूशन px इज इक्वल टू x³ माइनस 3lx का स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 6। ठीक हो गया। अब इसके जो फैक्टर हैं, फैक्टर आपके पास क्या है, x माइनस 1 एंड दूसरा आपके पास है x प्लस 1। ठीक है, तो यहां से आप इसमें से a की वैल्यू जब निकालेंगे x माइनस a इज इक्वल टू x माइनस 1, तो जब आपके पास माइनस में वैल्यू आए तो a की वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो प्लस में ही आती है। a इज इक्वल टू 1 आपके पास यहां से वैल्यू आएगी a की। तो अब हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस यहाँ पे लिखेंगे। ये प्रोसेस आ गया जी इसका। इस लाइन को थोड़ा सा आप जो है वो ज्यादा कर लें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा आपका लेंथी होगा यहाँ पे। ठीक है भाई, फर्स्टली आपने लिखा पी एक्स के जो कॉफिशिएंट्स है x के साथ 1, x² का आ जाएगा -3l, x का आ जाएगा 2m और ये 6 एज इट इज। ठीक है, अब भाई अब इसको पहले आपने 1 पे किया, 1 पे जब करना है तो ये 1 एज इट इज डाउन कर लिया, ये 1 नीचे, 1 × 1 आपके पास आ गया 1, इसको लिखा जी 1 - 3l, इसको फिर मल्टीप्लाई किया, 1 - 3l आ जाएगा 1 - 3l। ठीक है, अब इनको फिर प्लस माइनस किया तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा 1 - 3l प्लस 2m, इनको फिर मैंने मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू आ जाएगी 1 - 3l प्लस 2m। अब ये 6 + 1 आपके पास हो जाएगा 7 - 3l प्लस 2m। ये हमारे पास जो है वो रिमाइंडर इस तरह आ जाएगा 7 - 3l प्लस 2m। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी जब इसको आप करेंगे -1 के साथ। ठीक है, अगर आप इसी को आगे सॉल्व कर दें फिर भी ठीक है, अगर आप इसी को सॉल्व नहीं करते, अब पहले वाला क्वेश्चन मैंने एज इट इज सॉल्व करवा दिया था, अब इसका जो है मैं नया प्रोसेस जो है वो बना के दिखाता हूँ। हाँ जी, इसका फिर से मैंने प्रोसेस इसका बनाया। ठीक है, ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी भी तो वैल्यू निकालनी है। ये x माइनस a इज इक्वल टू x प्लस 1, यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। ठीक है, अब इन्हीं वैल्यूज को दोबारा आप यहाँ पे लिखें, 1 माइनस का 3l 2m और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी वैल्यू 6। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस का 1, ये 1 आपने एज इट इज नीचे कर लिया डाउन, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1, इसको मल्टीप्लाई किया तो -1, इसको फिर किया जी -1 - 3l, इसको बेटा मल्टीप्लाई किया तो दोनों माइनस किया, ये माइनस का मल्टीपल हुआ तो प्लस में आ जाएगा 1 + 3l, इनको प्लस माइनस किया तो 1 + 3l प्लस 2m, इनको फिर मैंने माइनस प्लस माइनस किया तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी माइनस का 1 माइनस का 3l माइनस का 2m। यहाँ जो है वो जगह थोड़ी है तो मैं इसका जो रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा चले, इसको 6 - 1 तो आपके पास आ जाएगा 5 और ये माइनस का 3l और ये माइनस का 2m, ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका रिमाइंडर ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये भाई हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं, कौन कौन सी, अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये वाली बनी थी, इसका रिमाइंडर लिखें, इसको लिखें जी 7 - 3l प्लस 2m इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, हमें जगह की बड़ी किल्लत नजर आ रही है,
यहाँ पे इसकी इक्वेशन 1 नंबर दे दिया। दूसरी हमारे पास ये बनेगी, इसको भी लिखा 5 माइनस 3l माइनस 2m इज इक्वल टू 0। ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने दोनों इक्वेशन को बेटा करना है सॉल्व। जब दोनों को मैंने सॉल्व करना है तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी l की और m की, दोनों को ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 को लिखें सबसे पहले 7 माइनस 3l प्लस 2m इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 3l माइनस 2m इज इक्वल टू 0। इसको करें आप प्लस माइनस करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं, आप एक चीज़ जो है वो भूल रहे हैं। आप क्या भूल रहे हैं? मेरे ख्याल में आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। ये आपके पास प्लस माइनस बेटा कैंसिल, ये 7, ये माइनस का 3l 7, 5 ये होगा आपके पास 12 और ये माइनस का 6l इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब भाई 6l को इस साइड पे ले जाएं, 12 इज इक्वल टू 6l, इसका बटा 6, इसका बटा 6, ये कैंसिल, 6 1 6 2 12l इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू आ गई l की 2। ठीक है, ऐसे ही आप l की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दें, आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे लिखें पुट l इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 या 2, आपकी मर्जी से मर्जी पुट कर दें, मैं 1 में कर रहा हूँ। हाँ जी, पहले 7 माइनस 3l की जगह पे आप 2 पुट कर दें, 2 प्लस आ जाएगा 2m इज इक्वल टू 0। 7 ये आपके पास आ गया माइनस का 6 और प्लस का 2m इज इक्वल टू 0। यहाँ बेटा 7 माइनस 6 आपके पास 1 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। 2m इधर रखे, 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया। अब 2 को आप कर दें डिवाइड, 2m इज इक्वल टू -1, इसका बटा 2, इसका बटा 2, ये कैंसिल हो गया। तो m इज इक्वल टू -1/2 हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मैं इन दोनों वैल्यूज को उठा के यहाँ लिखता हूँ। l मेरे पास आ गया बेटा 2 और m की वैल्यू मेरे पास आ गई है -1/2। ये मेरे पास दोनों वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी हैं। वीडियो बेटा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपको वाकई क्वेश्चन समझने का मजा आया है या नहीं। ओके बेटा, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।